युवाओं से कहता हूं, दोस्त रखिए, होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए। अपने दिल की बात आप उन्हें कह सकें। कोई एक मित्र तो ऐसा ज़रूर रखना जिसे कि आप अपने दिल की अंदर की जो कोई बात भी है जो किसी और को नहीं बताई जा सकती पर उसे बताया जा सके, ऐसा विश्वसनीय हो। दूसरी बात, नॉर्मल भी जिन्हें अपना आप कहते हैं भाई हमारे साथी हमारे मित्र हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के साथ भी आप रखना संबंध, लेकिन परख कर कि भाई ये हमारे कौमरा है कि नहीं, ये मेरे को अच्छे लाइन पे लेके जाएंगे कि नहीं। क्योंकि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, ये संगति ही है जो आदमी को अच्छा और बुरा बनना सिखाती है। अच्छा बुरा सब संगति सिखाती है। इसलिए युवाओं से खास कहना चाहता हूँ कि नशेड़ियों का संग मत करना, ऐसों को अपना दोस्त मत बनाना जो तुम्हारे जीवन को गड्ढे में गिरा दें। नशा भी तो सिखाया ही जाता है, धीरे धीरे दोस्ती करके सिखा देते हैं, लेकिन वो नशा नहीं है, वो नाश है। और भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, वह चीज़ें तो खा नहीं रहे, अटरम सटरम पटरम खा रहे। कोई खा रहा गुटखा, कोई खा रहा तंबाकू, कोई दारू पी रहा, कोई बीड़ी पी रहा, कोई क्या। और जो पीते खाते हैं वो गुटखे की पूड़ी खरीदते हैं, उस पुड़िया को यूं कॉर्नर से फाड़ते हैं, फिर यूं सीधी मुंह में, देखते भी नहीं है कि अंदर क्या है। भले आदमी देख तो ले अंदर छिपकली की पूंछ है कि चूहे की मूंछ है, अंदर क्या है। बिना देखे कचरे पात्र में कचरा जैसे डालते हैं, वैसे ही बिना देखे गुटखा मुंह में डाल रहे हैं, मुंह को कचरा पात्र बना दिया। और शराब पीते हैं लोग, शराब दारू, ओहो शराब खराब है। कुछ लोगों ने तो ऐसी हालत कर रखी है, इतना नशा कि कई लोगों को कितना भी समझाओ फिर भी वो नहीं समझते, बेकार उनको समझाना। एक आदमी दारू की लत पड़ गई, उसको सीख लिया, दोस्तों में रह के सीख लिया। अब आप जानते हैं कि फेफड़े हैं ना अपने शरीर में, फेफड़ों से तो सब चल रहा है, ये सिलेंडर हैं। फेफड़े कितने होते हैं? फेफड़े होते 2, कोरोना में पड़ गया दोनों। फेफड़े होते हैं 2। अच्छा दांत कितने होते हैं? 32। तो उस आदमी ने क्या कि दारू ज़्यादा पिया, दारू में फेफड़े हो गए खराब, गल गया फेफड़ा। बुढ़ापा ही नहीं आया, जवानी में ही मर गया, जिया ही नहीं, उसके पहले ही मर गया। तो यमदूत आए उसको लेने के लिए, ले गए ऊपर। यमराज बैठा, इसकी फाइल खुली, पता चला अरे बेचारा कम उम्र में ही मर गया, ऐसे कैसे मर गया, ये भैया इतना जल्दी क्यों मर गया। यमदूतों ने कहा साहब ये दारू बहुत पीता था, दारू पीने से इसके फेफड़े खराब हो गए, ये ज़्यादा जी नहीं पाया, ये मर गया। अब यमराज को दया आई, अरे बेचारा इतनी छोटी उम्र में मर गया, मेरे को दया आती है, इसको नहीं मरना चाहिए था, चलो इसको चांस देते हैं फिर से जीने का। दारू के कारण मर गया, इसको वापस भेजो, बोले अब जिंदगी अच्छे से जीना। तो दया आ गई, यमराज ने कहा नहीं भैया तेरे को तो और जीना चाहिए, मैं मेरी तरफ से तेरे को जिंदगी देता हूँ, तू वापस जा, मनुष्य बन और जी, ये तो मेरी तरफ से दिया, अब तेरे को कोई इच्छा हो तो तू भी मांग सकता है, तो तू कुछ मांग ले। अब इस दारूरे को मौका मिला, तो ये क्या बोला, यमराज बड़ी मेहरबानी, आप मेरे को वापस मनुष्य जीवन दे रहे हो, फिर से जीने का मौका दे रहे हो, मृत्यु लोक में भेज रहे हो, दे सको तो इतना दे दो कि इस बार दांत भले ही 2 देना पर फेफड़े 32 देना। मतलब बंद तो खुद रहे नहीं, दारू यूं पी। अब बताओ आप ऐसे लोगों का क्या करें। लेकिन सज्जनों इतना जरूर समझ लो, ये देह देवालय है, ये शिवालय है, इसे शराब पी करके मदिरालय मत बनाइए, ये भगवान का घर है। हम भगवान की बात करते तो अपन दिल पे हाथ लगाते ना, मेरे घट में भगवान, तो भगवान तो घट में बैठा है।
भगवान को तो वही चढ़ता है ना जो उनको चढ़ाने लायक है। तो दारू क्यों चढ़ा रहे हो? भगवान कोई दारू पीता है? कई कई मंदिरों में कटी कटी माता जी रे मंदिर में कटी कटी बेरू जी रे मंदिर में लोग दारू चढ़ावे। मैंने कहा गलत प्रथा है। माता जी कोई दारू नहीं पीती, बेरू जी कोई दारू नहीं पीते। अरे बटे रेवण वाला पीवे, जने वे के चढ़ाओ, बाकी कोई। भगवान का घर है ये, इसे अच्छा बनाओ, साफ सुथरा बनाओ। और हमें आपसे चाहिए क्या? जब जन्म हो गया और जब माता पिता ने पाल पोष के बड़ा किया है, इतना प्यार स्नेह दिया, आपका इतना ख्याल रखा, शादी हो गई, इसके बाद इस शरीर पर अब केवल आपका ही हक नहीं है, माँ बाप का भी हक है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया। शरीर तो उनका दिया हुआ है, अपना थोड़ा ही। शादी हो गई, पत्नी का हक है, बच्चे हो गए, अब उनका भी हक है। समाज में अंदर जन्मे, वो समाज का भी हक है। तो अपना हक सबको अदा करना, माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करनी, क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने को पाला है। पत्नी है, वो इतना त्याग करके आई है, उसका ख्याल रखना है, उसकी इच्छा कामना की पूर्ति करनी है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, समाज के लिए भी कुछ करना है। लेकिन जो नशे की लत में पड़ करके और इस प्रकार ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और माँ बाप मरे उसके पहले ये खुद मर जाते हैं, तो माँ बाप ने जो आपको पाल पोस के बड़ा किया था, वो कर्जा तो सर का सर पे ही रह गया, वो उतरा ही कहाँ, क्योंकि उनकी सेवा करना था, तब तक तो ये चला गया, कहीं किसी के काम नहीं आया, खाली दारू पीने ऐश मौज में और जिंदगी खराब कर दी, चला गया। तो बताओ उस जिंदगी का कोई मकसद पूरा हुआ? उस जिंदगी का कोई अर्थ है? इसलिए इस बात को समझना।